तो आज की इस वीडियो में हम पार्ट 3 की बात करेंगे। तो पार्ट 3 में आज हम कुछ ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो सी टेट में आने वाले हैं और पिछले बार भी आ चुके हैं। तो की वी एस और सी टेट की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सी टेट के बाद ही के वी एस आता है और कंप्लीट होने के बाद आपकी जॉब लग जाती है। इंटेलिजेंस की बात करें तो स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस टेस्ट जिन्होंने यह टेस्ट बनाया है उनके हिसाब से हमें 3 कैटेगरी दी गई हैं। तो पहली कैटेगरी हो आ जाती है जीनियस, जिसे हम गिफ्टेड चाइल्ड कहते हैं, ओवरऑल 140। दूसरा इडियट होता है बेलो, जिसको हम 20 कह सकते हैं, 20 एवरेज होती है इसकी। उसके बाद एवरेज के हिसाब से हम एवरेज जो कि सामान्य होता है वो 90 होता है, 109, 90 इतना होता है। इंटेलिजेंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है और ये कहीं ना कहीं आपके चाइल्ड पेडागोजी में भी लिखा है, आप वहाँ पर रीड भी कर सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ शॉर्ट पर लिखा है। इंटेलिजेंस हेरिडिटी से अधिक प्रभावित होता है। प्रभावित कैसे होता है? अगर आपके वंश में अच्छा पढ़ना लिखने वाले हैं तो आप में भी वो गुण होंगे, अच्छे पेंटर हैं तो आप में भी वो गुण होंगे। इंटेलिजेंस इज़ एबिलिटी टू रीजन, अडेप्ट एंड लर्न। ठीक है, ये जो अडेप्ट करते हैं ना, अडेप्ट करने का मतलब जैसे वो अच्छे लिखते थे आप भी अच्छा लिखते हो, अडेप्टेशन हो गई, आपने सीख लिया अपने परिवार मेंबर से। तो शॉर्ट में हम पहले बात कर लेते हैं मिड डे मील की। तो इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 1995 में हुई थी। इसकी शुरुआत क्यों हुई थी? क्योंकि बच्चों को अगर खाना मिलेगा तो उनके माँ बाप उनको स्कूल में भेजेंगे, क्योंकि गरीब परिवार वाले जो बच्चे थे वो नहीं आते थे स्कूल में, इसलिए उन्होंने ये शुरू किया। उसके बाद ये जो हमारा अब्राहिम मैस्लो का है, अब्राहिम मैस्लो का नहीं, ये तो नीचे आ जाता है। हम बात करते हैं साइकिल ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन कैसे होता है? अगर मोटिवेशन की बात तो करते हो, चलता कैसे है? तो ये है NDA गार, मतलब नीड चाहिए हमें। अगर हम मोटिवेट हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, किस चीज़ के लिए हो रहे हैं? नीड। नीड का मतलब, नीड मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ कि अगर मान लो आपने एक डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, आपको अभी पता चल गया आपने डॉक्टर बनना है। उसके बाद आप क्या करोगे? डॉक्टर बनने के लिए आप एक कोर्स लोगे, +2 कर ली है आपने, तो उसमें आप नॉन मेडिकल मेडिकल रख लोगे। अब वो ड्राइव हो गया। जो उत्तेजना है, उत्तेजना ये हो गई कि अब आपको लग रहा है कि अगर आप पास कर जाओगे तो क्या होगा, आप डॉक्टर बन जाओगे। वो उत्तेजना हो गई, खुशी हो गई, मन की इच्छा पूरी होने की। और उसके बाद क्या होता है, बिहेवियर आपका वैसा ही होने लग जाता है एक डॉक्टर के जैसा। अब आप मेडिसिन देखते हो तो मेडिसिन को देख के आप उसको पता लगाना चाहते हो कि वो दवाई कौन सी है या क्या है। आप उस पर क्या करते हो? रिसर्च करते हो, पढ़ते हो अच्छे तरीके से, क्योंकि आपका एक गोल है कि आपने डॉक्टर बनना है। अचीवमेंट, उपलब्धि हो गई तो आप बन गए। उसके बाद क्या, उत्तेजना में कमी आ जाती है, क्योंकि एक बार आप बन गए तो उसके बाद आपको फील नहीं होती ये नीड वगैरह, आपको मोटिवेशन मिल गई है, वो ख़त्म हो गई अभी। तो इब्राहिम मैस्लो का जो नीड था, नीड मतलब आपको जो चाहिए, इसमें पहले में आ जाता है जो फिज़िकल नीड्स होती हैं। वो क्या क्या होती हैं? वो एयर होती हैं, वाटर होती, फूड होती है। और 3 चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको हवा चाहिए, पानी चाहिए और खाना चाहिए। ये आपकी फ़िज़िकल नीड्स हैं। उसके बाद आ जाती हैं सेफ्टी नीड्स। इसमें हम सिंपल सी बात करें तो हमें एम्प्लॉयमेंट, एक जॉब चाहिए। उसके बाद हमें पर्सनल सोसाइटी भी चाहिए। पर्सनल सोसाइटी, हमें सोसाइटी चाहिए जिसमें हम रह सकें, उसमें एक जॉब कर सकें। हेल्थ भी, हमें सुरक्षा भी चाहिए, सुरक्षा सेफ्टी नीड्स चाहिए। प्रॉपर्टी चाहिए। लव एंड बिलोंगिंग, इसका मतलब ये है कि हमें अब सोसाइटी में रहने के बाद हमें फ्रेंडशिप, एक दूसरे से फ्रेंडशिप करनी है, अपनी फैमिली के साथ कनेक्शन बनाने हैं। इसका मतलब ये होता है कि हम फ्रेंडशिप करके रहें, प्यार से रहना। लव बिलोंगिंग हो गई। उसके बाद चाहिए सम्मान, सम्मान चाहिए हमें, रिस्पेक्ट चाहिए, सेल्फ चाहिए, स्टेटस चाहिए, एक स्ट्रेंथ चाहिए और फ्रीडम, आज़ादी भी चाहिए। अभी हम चौथी स्टेज पे आ चुके हैं। 5वीं स्टेज ये जो है वो सभी से ऊपर है। अभी हम आत्म सिद्धि की तरफ बढ़ गए हैं। आत्म सिद्धि का मतलब ये है कि अभी हमें ना तो फिज़िकल नीड्स की ज़्यादा प्रॉब्लम है, ना सेफ्टी नीड, ना लव बिलोंगिंग, ना सम्मान की बात है। अब हम जो करेंगे अपनी मर्ज़ी से करेंगे। अब हम ऐसे व्यक्ति बन चुके हैं कि हमारी
मतलब हमारी मर्ज़ी है, हम जो करना चाहते हैं वो हम खुद कर सकते हैं, हमें किसी की आवश्यकता नहीं किसी से बात करने की या पूछने की। तो इस स्टेज पे पहुंचने वाला जो व्यक्ति होता है वो ज़्यादातर अपनी मर्ज़ी कर सकता है, वो अपने फ़ैसले खुद ले सकता है। तो आप मान के चलो कि ये जो स्टेजेस होती हैं वो एक बच्चा है जो पहले फ़िज़िकल नीड्स पे पहुंचता है, फिर सेफ्टी नीड्स पे, लव बिलोंगिंग नीड्स पे पहुंचता है कि वो अपने फ्रेंड्स बनाता है, उसके बाद वो सम्मान पहुंचता है कि अब वो बड़ा हो गया है तो उसका सम्मान भी होना चाहिए, लोग अच्छे से उसको कैसे ट्रीट करते हैं वो देखता है, वो आज़ादी देखता है अपनी कि मैं कहीं बंधा तो नहीं। अब वो मान लीजिएगा कि वो 25 साल का हो गया है, अब उसे इन चारों चीज़ों से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अब वो अपनी मर्ज़ी करता है, अगर वो कहता है कि मुझे डॉक्टर बनना है तो वो बनेगा, अगर वो कहता है कि मैं कुछ नहीं बनना चाहता, मेरा पढ़ाई में कोई ध्यान नहीं है, तो वैसा ही होगा। दो रास्ते मिलते हैं इस टाइम पे जाके आपको, अगर आप या तरक्की करना चाहते हो तो वो करते हो, अगर नहीं तो आप वैसे ही रह जाते हो। तो ये हमारी आत्म सिद्धि होती है। तो आगे बात करते हैं गर्लफोर्ड का थिंकिंग या डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग की बात करते हैं। तो मैंने क्वेश्चन आंसर देखे हैं, उसमें ये जो दो चीज़ें आ चुकी हैं, आने वाली हैं, और अगर आप पढ़ोगे, आप देखोगे, इसको समझोगे तो आपके ये बहुत ज़्यादा काम आएंगी। नोट पढ़ लेते हैं पहले हम नोट कि अपनी सारी सोच वाला व्यक्ति क्रिएटिव नहीं होगा, परंतु हर क्रिएटिव व्यक्ति अपनी सारी सोच डाइवर्टेड थिंकिंग अवश्य रखता होगा। इसका मतलब है जो अपनी सारी सोच और डाइवर्जेंट थिंकिंग वाला जो बंदा है वो क्रिएटिव नहीं होगा। मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग वाला हर व्यक्ति क्रिएटिव नहीं होगा, लेकिन वो डाइवर्जेंट थिंकिंग वाली सोच रखता होगा। ज़रूरी नहीं है हर बंदा वो क्रिएटिव हो, नहीं भी हो सकता, पर वो अभी सारी सोच रखता है, वो ओपन एंडेड है, रिलेटेड टू क्रिएटिविटी नहीं है तो आउट ऑफ बॉक्स तो है, मल्टीपल सॉल्यूशन भी उसके पास होते हैं, ये होता है वो, बस उसके पास क्या होता है, क्रिएटिविटी नहीं होती। और कन्वर्जन थिंकिंग की बात करें तो वो क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड क्या होता है, खुली किताब के जैसे होता है। क्लोज एंडेड वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करता। रिलेटेड टू इंटेलिजेंस, इधर हम क्रिएटिविटी की बात करते हैं तो उधर वो क्या होता है, इंटेलिजेंस से रिलेटेड होता है, वो ज़्यादातर क्वेश्चन वगैरह पढ़ाई की बातें ही करता रहता है। आप इसको देख के भी कर सकते हो कि हमारे जो ब्रेन का एक साइड है वो डाइवर्जेंट है और दूसरा साइड होगा कन्वर्जेंट। एक में क्रिएटिविटी और दूसरे में इंटेलिजेंस है। एक आउट ऑफ द बॉक्स हो गया कि बात करें तो आउट ऑफ द बॉक्स का ये मतलब होता है कि बाहर की चीज़ें, कि वो हर चीज़ वो कर सकता है। और एमसीक्यू सॉल्व करने में तो हमारी जो कन्वर्जेंट थिंकिंग है, जो हमारा दूसरी साइड का ब्रेन है, वो जो हमारे एमसीक्यू वो सॉल्व करके मदद करता है। और लिमिटेड सोल्यूशन होते हैं, इसमें मल्टीपल सोल्यूशन होते हैं जो डाइवर्जेंट होती है। तो बात करें तो हमारा इंटेलिजेंसी जो होती है वो क्या होती है, वो हमारी जो 140 से ज़्यादा आईक्यू रखता है वो हमारा गिफ्टेड चाइल्ड होता है। तो टैलेंटेड भी होते हैं, क्रिएटिव भी होते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आई होप कि मैंने अच्छी सी आपको तो वीडियो बना के दी। तो मिलते हैं।